तो हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 91 नंबर का वीडियो। सो फ्रेंड्स, अब तक मैंने इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एंड नीलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में इंडिविजुअल वीडियोस विद फुल एक्सप्लेनेशन हमारी ऑलरेडी पिछली वाली वीडियोस में बना रखी है। बट अगर मैं इनकी आपस में कंपैरिजन की बात करता हूं तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी एंड नीलपोटेंट मैट्रिक्स की कंपैरिजन की। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं आइडेम्पोटेंट एंड नीलपोटेंट जो वर्ड है इनका मीनिंग क्या है। सो आइडेम मींस क्या होता है, सेम, एंड पोटेंट मींस पावर। एज इट इज अगर मैं नीलपोटेंट के लिए बात करूं तो नील मींस होता है नल या फिर जीरो, एंड पोटेंट मींस पावर। तो यहां पे अगर आइडेम्पोटेंट की बात करें तो जिसकी पावर जो है सेम है, मींस अगर ए में एक मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर जो है ए के ही इक्वल है तो हम क्या कहेंगे कि वो जो ए मैट्रिक्स है वो हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। बट अगर मैं कहूं कि एक जो मैट्रिक्स है ए, इसका स्क्वायर जो है हमारे पास सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, या फिर आप कह लीजिए कि उस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो भी उसी मैट्रिक्स के ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है, तो हमारे पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगी। बट अगर मैं कहूं कि कोई एक मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर या फिर क्यूब आप कहिए वो हमारे पास में एक क्या है, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, तो हमारे पास में क्या कहलाएगी, वो नील पोटेंट मैट्रिक्स। बट इसमें हमारे पास नोट करने के लिए बात ये होती है कि अगर आप ए स्क्वायर के लिए बात कर रहे हो जहां पे कोई एक मैट्रिक्स ए है वो ए स्क्वायर पे जीरो हो जाती है, तो वो ए टू माइनस वन, ए टू दावर टू माइनस वन पे ए की पावर वन पे हमारे पास डजेंट इक्वल टू जीरो होगी। तो ये हमारे पास इसके लिए कंडीशन है। सो अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी कि द मैट्रिक्स हुज स्क्वायर इज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स, एज इट इज द मैट्रिक्स हुज स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ओके, तो यहां पर अगर मैं नील पोटेंट मैट्रिक्स में डेफिनेशन की बात करूं तो हमारे पास ए मैट्रिक्स हुज स्क्वायर और क्यूब और पावर के इज इक्वल टू नील पोटेंट या फिर नील या फिर ये जीरो या फिर नल, तो हमारे पास क्या कहलाएगी वो मैट्रिक्स नील पोटेंट मैट्रिक्स। जहां पे जिस पावर पे हमारी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स के इक्वल है वो पावर मींस वो जो के है वो हमारे पास कहलाएगा इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इसकी लिमिटेशन की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तीनों में ही एक लिमिटेशन कॉमन है कि हमारे पास जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन है, एंड एज इट इज जो हमारी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही इक्वल है, डिफाइंड है। एंड एज इट इज जो हमारी नील पोटेंट मैट्रिक्स है उसके लिए भी हमारे पास नील पोटेंट मैट्रिक्स तभी डिफाइन है जब हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m क्रॉस n जो है वहां पे m इज इक्वल टू n होगा। इट मीन्स हमारे पास में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ही हो या तो, या 4 क्रॉस 4 ही हो, बट 4 क्रॉस 3 ना हो, या फिर 3 क्रॉस 4 या 2 क्रॉस 3 ना हो, मतलब वो एक रो या कॉलम मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए, वो ऑलवेज एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ओके, अब अगर मैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की अदर लिमिटेशंस की बात करता हूं तो एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, सो हमारे पास जब मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करता हूं तो हमारे पास ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप चाहे स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करिए आप, वो ऑलवेज क्या होगी, सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ओके, एंड अगर मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करता हूं इसी में तो हमारे पास एवरी स्क्वायर नल मैट्रिक्स इज आल्सो ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब बात होती है अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की या फिर नल मैट्रिक्स की, दोनों में ही हम जितनी भी पावर कर लें उसकी वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, वो हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के इक्वल होगी। ओके, तो यहाँ पे मैट्रिक्स मस्ट बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हम लिमिटेशन बात कर रहे हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए। सो इसमें मैंने बोला कि नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए वो मैट्रिक्स, तभी हमारे पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगी। अब नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि हमारे पास जो उसका डिटर्मिनेंट है वो डजंट इक्वल टू जीरो है। अब डजंट इक्वल टू जीरो होगा तभी तो मेरे पास उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डजंट इक्वल टू जीरो होगा तभी तो मैं ए इनवर्स को डिफाइन कर सकता हूं। अगर यहाँ पे ही डिवाइड में मेरे पास जीरो की टर्म बन गई तो ये तो डिफाइन ही नहीं होगा ना, यहाँ पे इंफिनिटी बन जाएगा, 1 अपॉन में जीरो अनडिफाइन हो जाएगा। ओके, अब अगर मैं इसकी लिमिटेशन में आगे बढ़ता हूं तो हमारे पास में मैट्रिक्स मस्ट बी ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इन्वर्ट होने में एबल है, जो इन्वर्ट होने में एबल है मींस अगर हमारे पास ए बी है वो बी ए लिखने पर भी सेम आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, तो हम आई की टू द पावर एन मतलब सेम ऑर्डर की हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको बोल सकते हैं। ठीक है,
सो हमारे पास ये दो लिमिटेशंस हो गई। अब अगर मैं नील पोटेंट मैट्रिक्स के लिए बात करता हूँ लिमिटेशंस की, तो हमारे पास मैट्रिक्स मस्ट बी ए सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या थी, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, बट हमारे पास जो नील पोटेंट मैट्रिक्स है वो सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स में जहां पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू डजंट इक्वल टू जीरो थी, वहीं सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स में जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा वो इज इक्वल टू जीरो होगा। अब अगर ये इज इक्वल टू जीरो हो गया तो हमारे पास जब जो डिवाइड है वहां पे जीरो की टर्म बन गई तो ए इनवर्स डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, मीन्स ये नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। ओके, तो यहां से अब अगर मैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास में ये एक एग्जांपल है जिसमें आप चेक कर सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स है इसको सेम मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन के बाद में हमें सेम ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल रही है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे A जो है हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है, जिसमें अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो m इज इक्वल टू n है, मीन्स ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, तो ये काम मैं आप पे छोड़ता हूं कि आपको ये चेक करना है। सो अब अगर मैं आइगन वैल्यूज एंड डिटर्मिनेंट की बात करता हूं इनवॉल्यूटरी या नील पोटेंट मैट्रिक्स के लिए, तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज ऑलवेज इज इक्वल टू +1 एंड -1 फॉर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स एंड आइगन वैल्यूज फॉर नील पोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज इज इक्वल टू 0। एंड जब मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू बात करूंगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ऑलवेज इज इक्वल टू +-1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑलवेज इज इक्वल टू 0 एंड एज इट इज ट्रेस ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑलवेज इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी एंड नील पोटेंट मैट्रिक्स का कंपैरिजन। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।